गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और फिर से मैं आपके सामने एक सेशन लेके आया हूँ। और आज का जो सेशन है वो नया है, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति। अभी इससे पहले हम लोग सामाजिक स्थिति देख रहे थे, समाज कैसा है। समाज में जो है जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, और इनमें से वो भी देखे थे जो विवाह का अलग अलग रूप था, अलग अलग जो काइंड्स थे विवाह के, कौन सा विवाह किस जनजाति में होता है, वो सब पढ़े थे। फिर जब बाल अवस्था होता है, बड़े होने के बाद थोड़ा सा क्या है कि उनको युवा गृह में प्रवेश दी जाती है। और उस युवा गृह में क्या है कि 3 भागों में बांटा गया है। मेल का जो युवा गृह है उसको अलग नाम दिया गया है, फीमेल का जो युवा गृह है उसको अलग नाम दिया गया है। उनमें कौन प्रमुख होते हैं युवा गृह में, कौन उसको संचालित करते हैं, उसका नाम दिया गया है। जैसे अगर बात किया जाए तो गितियोरा जनजाति, गितियोरा जो युवा गृह है वो आपके किस जनजाति में है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो मैं आपको वीडियो जब मैं बनाना चालू किया था यहाँ पे, तो मैं आपको बताया था कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठें और इसको नोट करें। क्योंकि आप जब तक आप नोट नहीं करोगे, मेरी बातों को सुनते हुए आप नोट नहीं करोगे, तब तक क्या है कि आप उसको विजुलाइज करके उसको ध्यान नहीं रख पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नोट कीजिए उसको, और उसको वीडियो शुरू होने से पहले उसको पढ़िए एक बार। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा अंदर से। क्वेश्चन कोई आपको बहुत बड़ा महाभारत का सपने के पिताजी का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको नॉर्मली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए आप चीज़ों को। झारखंड की सामाजिक स्थिति हो गया था। अब सांस्कृतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति कैसा है झारखंड का आखिर, जो है वो सांस्कृतिक स्थिति कैसा है। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ जानेंगे मोटा मोटी कि सांस्कृतिक का जो समन्वय है, मीन्स जो सांस्कृतिक है झारखंड का, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हिंदू, अल्पसंख्यक। ठीक है, ये सभी लोग हैं। अल्पसंख्यक में आपके मुस्लिम आ जाएंगे, जैन आ जाएंगे, पारसी आ जाएंगे, बौद्ध आ जाएंगे, ये सब हैं। इसके बारे में मैं आपको बताया था। और सभी जितने भी लोग हैं इनका जो समन्वय है वो एक तरह समझिए कि संतुलन बना रहे, इस तरह का समन्वय है यहाँ पे। तो झारखंड में अगर देखा जाए तो सभी लोग जो हैं बहुत ही धूमधाम से आपसी सौहार्द के साथ कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग, अगर कोई अलग ही धर्म को मानने वाला व्यक्ति है तो उसको ये त्यौहार मनाने का इजाज़त नहीं है, या तो सिर्फ वही त्यौहार मना सकता है। ठीक है, हिंदू जो है यहाँ पे बहुसंख्यक में है, धर्मावलंबी में है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन भी यहाँ निवास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके भी जो है कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार होंगे जिनको ये लोग सेलिब्रेट करते होंगे। और आपस में जब तक कि मिलजुल के अगर नहीं रहा जाए तो फिर सेलिब्रेट करने का कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसी को बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को जो है वो समझते हुए आगे बढ़ते हैं। राइट, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, यहाँ पे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती। इसी कारण यहाँ जो मनाए जाने वाले त्यौहार हैं, पर्व हैं, जैसे हो गया होली, हो गया दशहरा, हो गया दिवाली, हो गया रक्षाबंधन, हो गया, सभी त्यौहार को मनाने वाले सभी धर्म के लोगों का सहयोग जो है यहाँ पे मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दिक्कत है। इसलिए तो भारत को जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले हैं। और अलग अलग जो भी धर्म है, सभी धर्मों का जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे लोग, और करना भी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं करता है तो अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, और अच्छे कार्य जो है वो करने चाहिए। ठीक है, आगे इसमें अगर बात करें तो
राज्य में लगभग सभी भागों में जो है वो बसंत पंचमी का त्यौहार जो है माघ महीने के प्रारंभ में मनाया जाता है। ठीक है, बसंत पंचमी जिसमें सरस्वती माँ का पूजा होता है, लोग बहुत सरस्वती पूजा मनाते हैं। हम लोग का भी एक टाइम था जब हम लोग चंदा करके त्यौहार मनाते थे। ठीक है, और बहुत सारे इसमें चैलेंजेज होते थे, उस चैलेंजेज को फेस करते हुए आगे का काम किया जाता था। बात है कि सरस्वती पूजा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म का मनाएगा। सरस्वती पूजा कॉलेज में स्कूल में होने के कारण क्या है कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग ये पूजा में शामिल होते हैं। उसके बाद अगर बात आगे बढ़े तो फागुन का जो महीना होता है उसमें फागुन का महीना में आपका पता है कि होली का त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है होली का त्यौहार? क्योंकि प्रकृति का त्यौहार इसको माना जाता है होली को। जब पूरे झारखंड में जब पलाश का फूल खिलता है उस समय, तो पूरा झारखंड में अगर देखिएगा तो दृश्य जो है बहुत ही मनोरम होता है, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। इसलिए पलाश का फूल को राजकीय फूल भी कहा गया है। और ये एक होली जो है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। अच्छे फसल होने के बाद लोग जो है ये त्यौहार मनाते हैं। अच्छी पैदावार की आशा में जो है भादों के अंत में जो है एक पूजा होता है, सावन के बाद भादों के अंत में। ठीक है, ताकि फसल जो है धान उन लगने के बाद फसल जो है वो अच्छा से उसका उत्पादन हो, फसल अच्छा से ग्रो करे, तो उसके लिए अनंत पूजा होता है भादों के अंत में। ठीक है, लोग अनंत पूजा करते हैं। गांव में अभी भी अनंत पूजा लोग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर आप चले जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली चले जाते हैं या मुंबई चले जाते हैं, वहाँ अगर आप कहिएगा कि अनंत पूजा क्या होता है, तो मैनी ऑफ देम आर अनेबल टू अंडरस्टैंड डेट व्हाट इज़ अनंत पूजा। बट अनंत पूजा एक आपका भादों के अंत में मनाए जाने वाले त्यौहार है, जिसमें क्या है किसान लोग जो है अच्छे फसल की पैदावार का कामना करते हुए ये त्यौहार को मनाते हैं। फिर आसिन का महीना आता है, और फिर आसिन के महीने में क्या होता है कि माता भगवती की आराधना होती है, दुर्गा जी की पूजा होती है, दशहरा का पूरा दशहरा का त्यौहार मनाते हैं लोग। और दशहरा के त्यौहार जो है वो 10 दिनों तक मनाया जाता है, और इन 10 दिनों में पूरा शहर या गांव जहाँ भी मनाया जाता है पूरा चकाचौंध होता है, लोग खुश रहते हैं, देवी की पूजा होती है, लोग नए नए कपड़े लेते हैं। और उनके इस त्यौहार के दौरान में उनका जो खान पान का जो मेन्यू है वो भी चेंज होता है, एकदम सात्विक रूप से सभी पूजा करते हैं, है ना। बहुत जगहों पे क्या है कि बलि का भी ये है सिस्टम है, तो बलि भी वहाँ पड़ता है। बट आई डोंट लाइक दिस, बलि का जो सिस्टम है ठीक है, ठीक भी नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन है, लोग मनाते हैं। ठीक, फिर इसमें कार्तिक महीने में जो है माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। इसमें क्या है कि कार्तिक महीना में, जिसको आप दिवाली बोलते हैं, तो दिवाली पूजा भी मनाया जाता है कार्तिक के महीने में। और इस दौरान बाज़ारों की रौनक जो है एकदम बनी हुई रहती है दिवाली में। आप दिवाली के टाइम में मार्केट निकलिएगा तो क्या होता है वहाँ पे मार्केट में, आप जा रहे हैं बाइक से, पता चला कोई आपके टायर के आगे बम उड़ा दी है। तो ये सब प्रैंक भी होता है, लेकिन दिवाली में एक्चुअली देखा जाए तो लोग घरों को सजाते हैं, खुश रहते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतने सक्षम नहीं है कि वो दिवाली का भी त्यौहार मना सकें प्रॉपरली। तो उनके लिए तो फेस्टिवल समझिए कि एक बहुत ही नेगेटिव थिंग है उनके लिए। सोचते हैं कि त्यौहार क्यों आ गया, जबकि सभी लोग खुश रहते हैं। सिर्फ साधन और संसाधनों की कमी के कारण उनके घर में खुशियाँ नहीं हो पाती हैं। तो हमारे हम एज ए ह्यूमन बीइंग सभी को खुश होना चाहिए। आसपास देखें कि कौन जो है वो खुश नहीं है, तो जहाँ तक हो सके आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो खुश रहें और सम्मान करें आपके। ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़ें तो इसमें आता है कार्तिक के महीने में ही आपका, जैसे ये दिवाली हो गया, उसी तरह कार्तिक का महीना में ही आपका
एक और पूजा जो है वो आता है, जो पूरे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और भी जगह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाते हैं। जहाँ जहाँ पे जाके भारतीय लोग रह रहे हैं वहाँ वहाँ लोग जाके मनाते हैं। ये छठ पूजा जो होता है बेसिकली सूर्य देवता की आराधना करते हैं लोग इस त्यौहार में। और यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों जो हैं ये त्यौहार में भाग लेते हैं। और एक प्रॉपर जो होता है 72 घंटे की फास्टिंग होती है। और बहुत ही टफ अगर माना जाए त्यौहार तो कौन सा है, तो लोग छठ को मानते हैं, क्योंकि इसमें होता है कि बहुत ही विशेष साफ सफाई का ध्यान देना होता है। तो इस कारण से भी ये त्यौहार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नदी को भी साफ़ किया जाता है, तालाब को भी साफ़ किया जाता है। तो इस कारण से क्या है कि लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। सूर्य देव की पूजा होती है इस त्यौहार में। ठीक है, फिर अगर बात किया जाए इसमें रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, ये आपका पीछे छूट गया था उधर। इसको बेसिकली जो फेस्टिवल वाला है इसको हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग वो त्यौहार देख रहे हैं जो त्यौहार को बहुत सारे लोग मनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी अनंत पूजा का बात किया था, तो बहुत सारे लोग जानते हैं अनंत पूजा के बारे में, है ना। अभी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल मिलेंगे जिसको आदिवासी जनजाति के लिए वो फेस्टिवल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो उन सब त्योहारों के बारे में अब बेसिकली है क्या कि यहाँ पे जो भी धर्म के लोग रह रहे हैं, तो यहाँ रहने के कारण क्या हुआ है कि दोनों का कल्चर जो है एक दूसरे में मिक्स हुआ है। ठीक है, और जहाँ तक आप देखिएगा तो उनका भी जो सिस्टम है आदिवासी जनजाति का, आदिम जनजाति हो गया या 36 जो जनजाति हैं उनका अगर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि उनका भी फेस्टिवल और जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल, वो कहीं ना कहीं एक सेम है। त्योहारों के नाम जो हैं थोड़े ऊपर नीचे हैं, बट बेसिकली देखिएगा दिन भी मनाने का सेम होता है। वे लोग भी होली मनाते हैं, वे लोग भी दिवाली मनाते हैं, है ना। तो एक ही है, मिलता है। जो नियम है सेलिब्रेट करने का वो थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, बट मनाते हैं। अब रक्षाबंधन का त्यौहार है तो रक्षाबंधन का त्यौहार हर कोई मनाता है अब। ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार हर कोई मनाता है, हिंदू में तो मनाते ही हैं। सावन का पूर्णिमा में के दिन ही मनाया जाता है। मुस्लिम लोगों में भी मैं देखा हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। खैर इसके पीछे जो है एक मुस्लिम अल्पसंख्यकों में एक कहानी है रक्षाबंधन को लेकर, तो इस कारण से वे सेलिब्रेट करते हैं। ऐतिहासिक कहानी है। ठीक है, कहा जाता है कि कोई किंग था जो युद्ध के लिए जा रहा था, तो उनकी जो बहन थी वो एक सुरक्षित रहे तो उसके लिए एक बांधी थी, राखी धागा बांधी थी। तो इन डेट केस वी कैन रिलेट दिस थिंग्स, राइट नाउ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये महाशिवरात्रि वाला जो है ये पढ़ के इसको फिर हम लोग रैप अप करेंगे। ऑलरेडी वीडियो जो है लंबा हो जाता है। मैं चाहता हूँ 10 मिनट का वीडियो हो, 15 मिनट का, और उसमें कुछ कुछ झारखंड के बारे में ही बात किया जाए, सिर्फ झारखंड के बारे में। ठीक है, तो महाशिवरात्रि के त्यौहार में महिलाओं ने महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है इसमें क्या करती है महिलाएं, अपनी पति के लंबे उम्र का कामना करती है। ठीक है, उसके लिए उपवास रखती है। पति कौन? वही पति जो ड्राम में पैक हो जाता है। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं है, बेसिकली एक थोड़ा सा ये हो जाता है कि नहीं, देखो क्या है कि शिवरात्रि कीजिए, है ना। पूजा पाठ करने से क्या है कि मन को शांति मिलता है। बहुत ज़्यादा शांति नहीं मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा शांति आपको एकांत में ही मिलेगा। या आप जंगल चले जाइए या तो फिर आप कारावास चले जाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा शांति चाहिए। लोग हो गए हैं ऐसे कि उनको हर चीज़ चाहिए, पैसा भी खूब चाहिए, हर वो चीज़ चाहिए
सुंदर पत्नी भी चाहिए, है ना। अब सुंदर पत्नी कहाँ से आएगा, मशीन तो है नहीं, मशीन में डालें ऐश्वर्या राय निकल रही है, कैटरीना कैफ निकल रही है, ऐसा तो नहीं है, साँचा तो नहीं है ढलाई वाला। तो वैसा रहे तो हर जगह एक ही तरह का जयरोग से एकदम आइडेंटिफाई कितना करना कितना मुश्किल हो जाएगा सोचो यार, आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल हो जाएगा। एक ही तरह का अगर मान लो कि लोग मिलते हैं, जैसे मेरे ही शकल का अगर 50-60 आदमी हो जाए, 10-20 आदमी छोड़ो, 2 ही आदमी हो जाए डबल रोल करण अर्जुन टाइप का ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। समझ रहे बात को, पति की लंबी उम्र के लिए, पत्नी का लंबी उम्र के लिए पति क्या करता है, दिन भर काम करता है, पता चला काम ही नहीं किया तो खाएगी क्या बेचारी ऐसे निकल लेगी नहीं नहीं, लड़की लोग के लिए है कि गवर्नमेंट भी एक से एक कानून बना के रखा है ना, आप एक बार शादी करो समझ में आ जाएगा, फिर छोड़ नहीं सकते हो, फिर छोड़े तो भाई पैसा देना पड़ेगा एकदम वसूल कर लेगी, कमाओ चाहे नहीं कमाओ भाई देना तो है ही। मकर संक्रांति का त्यौहार जो है जनवरी महीने में सूर्य उत्तरायण होने पर मनाया जाता है, और भादों में कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जन्माष्टमी मनाया जाता है। भादो महीना में सावन भादो आश्विन कार्तिक। पहले आपको ये बताओ कि आपको पूरा का पूरा हिंदी महीना का वो याद है कि नहीं, कि महीना जो सारा होता है, हाँ याद है, हाँ? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, बहुत सारे जो है यहाँ वैसे लोग बैठे रहते हैं एकदम, हाँ उनको नहीं पता होता है, ठीक है। 85 का मतलब 85 बोलना पड़ता है, झंडू वहाँ लोग हैं क्या जानेंगे यार, अजीब अजीब टाइप के लोग रहते हैं। मेरे टाइम मेरे टाइम में नहीं, मेरे टाइम में तो दुक्का दो दो दूनी चार पढ़ा है, 2 2 2 जा 4 भी पढ़ा है कोई 10 तक पहाड़ा नहीं आता है अच्छा से हम लोग है ना। अरे 30 तक पहाड़ा याद रखो, एकदम दुक्का दो दो दूनी चार करके एकदम 30 या 90 वाला याद ही नहीं करना है किसी को, अभी तो सब हाइब्रिड झंडू बाम टाइप के लोग सब लेकिन हाँ आजकल का जो लोग हैं आजकल के थोड़े से समझदार होंगे, और भी चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है कि मिले जो चीज़ उसी से आदमी समझदार होता है। हाँ एक बहुत ख़राब लत है लोगों के बीच में आज मैं देखता हूँ, तो मोबाइल खूब चलाते हैं। मोबाइल चलाने से क्या होगा, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, कम करना चाहिए यार स्क्रॉलिंग, साइड में रख दो मोबाइल, क्या करना फालतू में। मोबाइल जो है आपका डाटा जो है वो लेता है, आपको लगता है आप मोबाइल का डाटा यूज कर रहे हैं, नो दिस इज़ रॉन्ग। मोबाइल इज यूजिंग यू, यू आर नॉट यूजिंग योर सेल्फ नाउ अ डे, ठीक है। चलो कम टू द पॉइंट। रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, यहाँ भी रामनवमी का त्यौहार जो है अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की झांकियाँ जो है पूरे शहर में निकलती है, ठीक है। और इस दौरान सभी हिंदू घरों में जो है क्या करते हैं लोग, बजरंगी झंडा लगाते हैं, बजरंग बली वाला। अच्छा है, लगाना चाहिए बजरंगी झंडा, लेकिन इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए। दूसरे धर्म को भी मैं ये कहता हूँ कि आप भी ऐसा वो काम नहीं करें कि आपको लगे कि आप अपने धर्म को जो है ऊंचा दिखा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। करना है तो सभी धर्म का बराबर सम्मान कीजिए, चाहे उसके मानने वाले 0.0000001% ही क्यों ना, तब एक्चुअल फ्रीडम होगा ना। पता चला कोई जैन धर्म है तो कैसा आदमी है, जैन धर्म हो गया, वो मुस्लिम है, मुसलमान है वो, मुस्लिम लोग ऐसा ही होता है,
हिंदू तो बहुत अच्छा होता है ना, टीका लगा लेने से, हाथ में मौली पहन लेने से एकदम बेस्ट इंसान बन जाता है। फिर लोग अंदर क्या चल रहा है वो नहीं, उसको सुधार करना है। किसी भी धर्म में जाइए आप, जब तक अंदर का साफ सफाई आप नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक आप अंदर का साफ सफाई नहीं करते हैं, आप किसी भी धर्म में जाने के लायक नहीं, किसी भी धर्म में रहने के लायक नहीं। अंदर का साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और गंदगी क्यों फैला है, तो सिर्फ दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, इस तरह से ही गंदगी फैला है, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं, और ये आज का लास्ट पॉइंट होगा, इसको देख के ख़त्म करते हैं। बातें होने लगती है, होती रहती है, कुछ कुछ अपना दिमाग में आता है, स्टडी से रिलेटेड हो या किसी प्रकार का। एक मैं जो देखता हूँ, जो मुझे गलत लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। राज्य में मुस्लिम धर्मावलंबी में भी अपने त्यौहार पूरे हर्ष के साथ मनाते हैं, हर्ष खुशी के साथ मनाते हैं। राज्य में ईसाई ईद मुस्लिम का सबसे बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार पे मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है, और लोग गले मिल के एक दूसरे से जो है मुबारकबाद देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बकरीद हो गया, मुहर्रम हो गया, शब बारात हो गया, इस और भी अन्य त्यौहार हैं, पूरे धूमधाम के साथ जो है राज्य में मनाते हैं। और भी मैं धर्मों की बात करूँगा आगे, धर्म की बात नहीं करनी है। बेसिकली देखा जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो अभी तो इसमें देखा जाए, ये पहला क्लास था त्यौहार के बारे में। फिर और भी फेस्टिवल हम लोग देखेंगे, ईसाई धर्म का देखेंगे भी, झारखंड में जो जो मूल निवासी हैं यहाँ के, वो किस तरह का फेस्टिवल मनाते हैं। फिर लोक चित्रकलाएँ, चित्रकला के बारे में देखेंगे, अलग अलग तरह का चित्रकला है। और फिर उसके बाद हम लोग पर्व के बारे में देखेंगे, चित्रकला के बाद पर्व, ठीक है, कौन सा पर्व जो है कौन मनाता है, खास करके जो रीजनल फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो ये पहला चैप्टर झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, और ये पहला चैप्टर नहीं है, ये बेसिकली यूनिट 1 जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसका दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हम लोग सामाजिक स्थिति देखे थे, अब सांस्कृतिक स्थिति। सांस्कृतिक स्थिति जो है बहुत लंबा है, और इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग को लगता है कि अच्छा दिन लगेगा इसमें, इसको पढ़ने में, है ना। इसको पढ़ने में बेसिकली आपको एक सप्ताह का टाइम लग ही जाएगा। वीडियो अगर 20-20, 22-22 मिनट का बना तो एक सप्ताह लगना ही लगना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। पता है मैं वीडियो जो है रेगुलर नहीं बनाता हूँ, बट नाउ आई डिसाइडेड टू मेक वीडियो रेगुलरली, बिकॉज ऐसा काम करना है कि लोग आज से बाद में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने, कंसीडर करें, ठीक है, तो वो काम करना है। शेयर कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।